30 वर्ष का अग्निपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभिकुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। आज है 12 जनवरी और इस दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और चूँकि इतने कम समय में उनको नहीं समझा जा सकता है, उसके लिए बहुत समय चाहिए। और मेरा यह ओपिनियन है कि सारे युवा देश के जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें और अच्छे से समझें, ताकि यदि आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को आपको समझना होगा। और उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, स्वामी विवेकानंद जी का सबसे प्रसिद्ध नारा ये था कि उठो जागो और तब तक भागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलिए आज हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय देखिए। इनका जन्म जो था कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था कलकत्ता में। इनके पिताजी का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त, माता जी का नाम था श्री भुवनेश्वरी देवी। बचपन का इनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और गुरु इनके जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। इन्होंने बाद में चल करके रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और विदेश में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। ये सामान्य जीवन है। और अब हम इनको समझने के लिए दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, और दूसरी बात प्रारंभिक शिक्षा के बाद इनके जब गुरु बने रामकृष्ण परमहंस। तो ये दो चीज़ों को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा, उनका दर्शन, उनका मानवतावाद का सिद्धांत क्या था। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रारंभिक जो शिक्षा क्या थी। प्रारंभिक शिक्षा, स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कोलकाता प्रेसिडेंसी में हुई। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ इनका, जहाँ पर ब्रह्म समाज से शिक्षाएं दी जा रही थी। ब्रह्म समाज में जो हिंदू कॉलेज था वहाँ पे इनकी शिक्षा जो है हुई। और उस कॉलेज में जो शिक्षा होती थी तो उनसे ये प्रारंभिक जीवन में जहाँ हम पढ़ाई किए होते तो वहाँ हमारा जो प्रभाव है उस विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। तो उनकी जब शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई तो उनका प्रभाव उन पर बहुत गहरा पड़ा, क्योंकि ब्रह्म समाज का प्रभाव उन पर प्रारंभिक शिक्षा के जो जीवन में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और ब्रह्म समाज का तो हम जानते हैं कि मूर्ति पूजा का वो लोग विरोध करते हैं। एक ईश्वर मतलब उन्हें ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर होते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब राजा राम मोहन राय को आप समझेंगे तो उन्हें धर्म सुधार आंदोलन का जो है अग्रदूत कहा जाता है, तो वो मानते नहीं थे। फिर उनके स्वामी विवेकानंद जी के जो मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनको इन प्रेसिडेंसी कॉलेज के दौरान, शिक्षा के दौरान नहीं मिला, और ये भटकते रहे। जब भटकते भटकते इन्हें लगभग 1883 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। और वो काली मंदिर में मतलब पुजारी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। और वो सर्व धर्म को जानते थे, सभी धर्मों को अच्छे से जानते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम धर्म के वो ज्ञाता थे। और वह हिंदू धर्म को मतलब मानने वाले थे और सभी धर्म की उनको जानकारी थी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें क्या मान लिया? अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। और आध्यात्म का ज्ञान, जो वेदांत दर्शन है और जो योग दर्शन है, उनका यहाँ से उनको सीखने को मिला। आध्यात्मिक ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई। और वहाँ से इन्होंने ये समझा कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म ही सच्ची सेवा है। मानव का सेवा करोगे तो आप जो है ईश्वर की सेवा कर रहे हो। चलिए, ये हो गया उनका प्रारंभिक जीवन। और जब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते तो उनका जो विचार में पहले जो उनकी शिक्षा थी उस पर कोई ऐसा नहीं कि वो कोई परिवर्तित हो गया, बदल गया। वो विचार तो थे ही, साथ में रामकृष्ण परमहंस से भी प्रभावित होकर के उनकी विचारधाराएं जो थी अब ईश्वर में आस्था की ओर बढ़ गई। अब ईश्वर में आस्था उनकी होने लगी थी। तो वर्तमान में अगर ये कहा जाए कि स्वामी विवेकानंद क्या ईश्वर को मानते थे, तो जरूर स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर भगवान को मानते थे। चलिए अब हम बात करते हैं उनके आध्यात्म की। जो उनका राष्ट्रवाद है, स्वामी विवेकानंद जी का जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, वो आध्यात्मवाद है।
आध्यात्मवाद, मतलब उनका राष्ट्रवाद का जो जुड़ाव है वो आध्यात्मवाद से है। और जो उनका दर्शन है स्वामी विवेकानंद जी का, उनका दर्शन है भारतीय दर्शन के समर्थक वो हुए, और भारतीय दर्शन को बहुत ज़्यादा समर्थन देते थे। और भारतीय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है वेदांत, और आपका जो योग दर्शन है, वेदांत भारतीय दर्शन के साथ में वेदांत और योग दर्शन को बहुत ज़्यादा वो मानते थे। ठीक है। और प्राचीन भारतीय की जो गौरवशाली परंपरा है, प्राचीन भारत में जो गौरवशाली परंपरा है, उन गौरवशाली परंपरा को, चेतना को जागृत किसमें किया? युवाओं में जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। फिर आता है उनका मानवतावाद का सिद्धांत। मानवतावाद के सिद्धांत में वो कहते हैं कि मानव सेवा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप मानव की सेवा करते हो, इसका मतलब है कि आप ईश्वर की सेवा करते हो। और उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि नर से ही नारायण होता है। नर की अगर आपने पूजा की तो आप नारायण की पूजा कर रहे हैं। फिर इन्होंने लैंगिक समानता पर बल दिया कि स्त्री और पुरुष की शिक्षा पे विशेष, स्त्री शिक्षा पे विशेष बल दिया कि पुरुष के साथ में स्त्री को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने गरीबी उन्मूलन पे ध्यान दिया कि गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। जो वंचित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनको शिक्षा के माध्यम से उनको भी आगे बढ़ाया जाए। फिर इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी वही कहा, वंचित वर्ग और कमज़ोरों के लिए भी, कि आप जो है उनको उस शिक्षा पे बल दिया जाए ताकि जो कमज़ोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो भी मुख्य धारा में जुड़ सके। उसके बाद इनका जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक सीमा से बंधा हुआ नहीं है कि अगर भारत है तो केवल भारत ही। इनका जो राष्ट्रवाद है, अंतर्राष्ट्रवाद है, सब एक ही है। उनके लिए कोई संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है कि एक संकीर्ण उसका वो क्षेत्र हो। ये चाहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो एक भौगोलिक सीमा से परे हो, और ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें देश प्रेम की भावना हो, जिसमें मानव सेवा की बात की जा रही हो, ना किसी धर्म विशेष को। सभी धर्म, ये सर्व धर्म संभाव्य की बात करते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म एक हैं। उनके सभी धर्म के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। तो उनका जो राष्ट्रवाद है वो मानव जाति से प्रेम करना है और भौगोलिक सीमा के से परे है, मतलब किसी भौगोलिक सीमा में कहीं सीमित नहीं है। इनका जो राष्ट्रवाद है वो असीमित है। ठीक है। विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मतलब विश्व में जितने भी आपस में लोग रह रहे हैं, वो विश्व जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को ये मानने वाले हैं। और कहते हैं, इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जो पूरा विश्व है वो एक परिवार के समान है, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में एक परिवार के एक सदस्य हैं। तो भ्रातृत्व की भावना का इन्होंने प्रचार प्रसार किया वहाँ पे। उसके बाद कट्टर राष्ट्रवाद का ये लोग विरोध करते हैं कि कट्टर राष्ट्रवाद का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि कट्टर राष्ट्रवाद से किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, किसी भी राष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनका विकास नहीं हो सकता है। तो आप कभी भी कट्टर राष्ट्रवाद के समर्थक मत होइए। आपको स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना चाहिए। वो कट्टर राष्ट्रवाद के एकदम पुरजोर विरोध करते हैं कि नहीं, कट्टर राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद अगर है तो भ्रातृत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, भौगोलिक सीमा से परे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भौगोलिक सीमा से परे, तो हमको भारत की सीमा तक लिमिटेड नहीं रहना है। हमारे राष्ट्रवाद का मतलब ये होना चाहिए कि वो मानव जाति से प्रेम करना केवल दिखाए, ना कि भौगोलिक सीमा से एकदम बंद के रह जाए। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी अंधानुकरण का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। तो पश्चिमी अंधानुकरण का इन्होंने विरोध करने का मतलब है कि जो पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति को जो है, जो हमारी अच्छी संस्कृति चली आ रही, उस परंपरा को बिगाड़ने वाली कुछ ऐसी बात हो, या ऐसी चीज़ें जो अवैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक ना हो, असांस्कृतिक हो, तो उन चीज़ों को हमको आंख बंद करके नहीं अपनाना है। उनको पहले देखना है, समझना है, उसके बाद अगर अच्छा है तो उसको स्वीकारना है। उनका कहने का मतलब कि अंधानुकरण नहीं करना, आंख बंद करके पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना है, उसको देखना है, अगर वो वैज्ञानिक रूप से सही है तो उसको अपनाना है। फिर उन्होंने क्या कहा? सकारात्मक विचारों का स्वागत, कि जो अच्छे विचार हैं उनका स्वागत करिए, और जो नकारात्मक विचार हैं उनको अपनाना ही नहीं। ठीक है। युवाओं को शिक्षा, मूल्य एवं कर्मशीलता का उन्होंने संदेश दिया कि युवाओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और कर्मठता, युवकों में कर्मठता हो और कर्मशील बने, और तब तक ये जागें भागें, तब तक ये भागते रहें जब तक इनको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व धर्म सम्मेलन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व धर्म सम्मेलन के पहले कुछ चीज़ें आप जान लें
कि जब ये स्वामी विवेकानंद प्रारंभिक जीवन बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब इन्होंने पढ़ाई किया, तो उसके बाद इन पे ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा। और ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा, कर्म कांड का विरोध करना, ईश्वर को ना मानना, है ना, इनका प्रभाव पड़ा था बाद में। लेकिन इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और जब ये बाद में रामकृष्ण परमहंस से मिले तो इनकी जो सारी दुविधाएं जो हैं वो दूर हो गई। और उनके जाने के बाद जब ये पूरे भारत में सन्यासी के वेश में भटकते रहे, घूमते रहे, और उस समय भारत में 1890 के आसपास भारत में इनकी प्रसिद्धि लगभग हो चुकी थी। इनको सब जानने लगे थे, इनके विचार को लोग फॉलो करने लगे थे, इनके दर्शन को लोग समझने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्हें पता चला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, तो इन्होंने वहाँ पे जाने के लिए सोचा कि मैं अपने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व वहाँ करूँगा जाके। तो इन्होंने जो राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद के बारे में, चूंकि इनकी प्रसिद्धि तो फैल गई थी पूरे भारत में, तो खेतड़ी के राजा इन्होंने बुलाया, इनको आर्थिक सहयोग दिया। और वहीं पर इनका जो बचपन में नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, वहीं पे जब ये खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से उनकी मुलाकात होती है, तो मुलाकात करने के बाद इनका उनके सलाह पर ये अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखते हैं। और उसके बाद इनको जब वापस शिकागो भेज दिया जाता है उनकी आर्थिक सहायता दे करके। और जब ये शिकागो में जाते हैं तो 11 सितंबर 1893, ये डेट आप लोग याद रखिए, डेट बहुत ही अहम दिन है। इस दिन भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो हमारा अपना जो सनातन संस्कृति हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म के लिए इन्होंने विश्व में पहचान दिलाई थी। और आज उस पर हम जो गर्व करते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि वी आर हिंदू बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद। और हमको उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनके राष्ट्रवाद को समझना चाहिए, उनके मानवतावाद को समझना चाहिए, और उनके आध्यात्मवाद को आपको समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपको एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म का समर्थक थे, लेकिन वो कट्टर राष्ट्रवाद के भी समर्थक थे, इसलिए आपको समझना चाहिए अच्छे से, है ना। तो इन्होंने जब 11 सितंबर 1893 में इन्होंने जब भाषण दिया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि ये जो विश्व है वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, विश्व की जो संस्कृति है वो विश्व जो है एक परिवार के समान है, और उसमें जो रहने वाले प्रत्येक आपस में भाई बहन हैं। और जब ये शब्द लोगों ने सुना तो एकदम खुश हो गए और ताली बजाने लगे, और बोले, वहाँ पे एक मैगजीन एक पेपर निकलता था, द न्यूयॉर्क हेराल्ड। इस अखबार में स्वामी विवेकानंद को उस विश्व धर्म सम्मेलन में जो जितने भी धर्म के नेता आए थे, जो भी अपना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना प्रतिनिधित्व करने आए थे, उसमें सबसे लोकप्रिय नेता स्वामी विवेकानंद जी को माना गया। और ये कहा गया कि जब भारत में इतने महान पुरुष, इतने विद्वान, इतने प्रकांड जो विद्वान हैं, और उनसे इतना मतलब सब कुछ आता है, तो भारत में धर्म प्रचारक भेजना हमारी मूर्खता होगी। स्वामी विवेकानंद जी के जैसे रहते हुए भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति को आज भी, वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति की उनकी देन है, भारत की देन है, ठीक है। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और स्वामी विवेकानंद उस समय, इसीलिए भारत के लोग ही नहीं बल्कि विश्व के लोग स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हैं। और सोचिए, हम भारत के लोग होकर भी हम लोग उनसे बहुत कुछ नहीं सीखते हैं। और आजकल सोशल मीडिया में सब लोग अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक किसी को समय नहीं है कि आज कम से कम आज 12 जनवरी है तो निकाल के हम स्वामी विवेकानंद जी को जरूर समझें। और इनको समझना एक दिन में नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी, लेकिन इनको समझना इतना आसान नहीं। अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को आपको समझना पड़ेगा।